आईपीएल फाइनल के लिए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस या फिर मुंबई इंडियंस? देखिए, आप जो भी टीम चूज करें वो आपका अपना निजी मसला है, लेकिन रॉबिन उथप्पा जो कि एक्स आरसीबी, एक्स केकेआर और एक्स चेन्नई सुपर किंग और एक्स टीम इंडिया के प्लेयर हैं, जब वो येलो जर्सी में चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करते हुए नजर आए तो उनकी एक तस्वीर, उनके एक पोस्ट ने कांड करके रख दिया। हाँ, भयंकर वाला कांड हुआ है। मतलब चारों तरफ चर्चाएं जो हैं रॉबिन उथप्पा पर फोकस हो गई है। दरअसल रॉबिन उथप्पा ने चेन्नई को सपोर्ट करते हुए चेन्नई की जर्सी में अपने बच्चे के साथ एक तस्वीर डाली और लिखा लेट्स गो चेन्नई सुपर किंग्स और हैशटैग लिखा येलो लव। बस क्या था, केकेआर जहां पर रॉबिन उथप्पा ने 6 साल तक क्रिकेट खेली है, उनके फैंस को यह रास नहीं है। और एक फैन है जिन्होंने कमेंट कर दिया कि ब्रो प्लेड 1-2 सीजन विद चेन्नई सुपर किंग और वो उनको इस तरह से टूट कर सपोर्ट कर रहे हैं जैसे लग रहा पूरी आत्मा उन तोड़ेल दी है, जबकि हमने उन्हें कभी इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। अब बात जो थी वो बिल्कुल सही थी। केवल 1-2 सीजन रॉबिन उथप्पा ने इनके लिए खेला है, चेन्नई सुपर किंग के लिए, और केकेआर को इस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बाद रॉबिन ने रिप्लाई कर दिया कि लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट इज गिव एंड टेक माय फ्रेंड, और यहीं से कांड। अब ये जो लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट वाली बात है, ये कई तरफ इशारे कर रही थी, क्योंकि रॉबिन उथप्पा ने साल 2014 से खेलना शुरू किया था। 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 सीजन वो कोलकाता के लिए खेले थे। और 6 सीजन खेलने वाला खिलाड़ी अगर एक फ्रेंचाइज को सपोर्ट ना करने के पीछे रीजन दे रहा हो कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट जो है वो गिव एंड टेक वाली कहानी है, तो इसके कयास लगने पक्के थे। लोगों ने कयास लगाना शुरू किया कि क्या केकेआर की तरफ से रॉबिन उथप्पा के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ, क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो असहज करने वाला था, परेशान करने वाला था, और चेन्नई में उन्हें रिस्पेक्ट मिल गई जिस वजह से वो चेन्नई का 2 सीजन में गुणगान कर रहे हैं जो वो वहां नहीं कर पाए। अब ये सारी कहानी चल रही थी, किसी बीच में रॉबिन का एक इंटरव्यू भी आ गया जिसमें आईपीएल में उनसे पूछा गया कि रॉबिन, अगर आज आपको खेलने का मौका मिले तो आप किस टीम से खेलना चाहेंगे? तो रॉबिन उथप्पा ने बिना देर के कहा कि देखिए, वैसे तो मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मेरे खेलने की उम्र नहीं रह गई है, लेकिन अगर मुझे आज फिर खेलने का मौका मिले तो मैं भाग जाऊंगा चेन्नई सुपर किंग की तरफ। और ये राजस्थान रॉयल्स के फैंस, केकेआर के फैंस को बॉयल करने वाला था। केकेआर के फैन इसके बाद टूट पड़े रॉबिन उथप्पा पर। लोगों ने मतलब बैशिंग करनी शुरू कर दी कि यार तुम्हारी वजह से 2019 में हम क्वालिफायर राउंड से बाहर हो गए थे, 20 बॉल पे तुमने 9 रन बनाए थे, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें हम सपोर्ट करते। किसी ने कहा कि यार 6 सीजन खेलने के बाद तुम्हें नाम मिला, शोहरत मिली, इज्जत मिली, एक फ्रेंचाइज ने बैक किया, उसके बावजूद तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, किस तरह के तुम इंसान हो जो ये कर रहे हो। फैंस और थे जो रॉबिन उथप्पा के स्टैट्स को लेकर बैठ गए, जहां पर रॉबिन ने लिखा था कि लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट इज अ गिव एंड टेक माय फ्रेंड। वहां पर उन्होंने दिखाना शुरू किया कि 2014 में जब उथप्पा आए थे तब उन्होंने 650 रन मार दिए थे। वो सीजन एक था जब 44 का उनका एवरेज था, 138 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ गिरता चला गया और इसके बावजूद केकेआर ने सपोर्ट किया। मसलन जो डेटा है वो ये कहता है कि 2015 में उथप्पा ने 364 रन बनाए थे, हालांकि एवरेज 36 का था। 16 में 394 बनाए थे, 16 में 26 का एवरेज था। 17 में 388 बनाए थे, 30 का एवरेज था। 351 बनाए थे 18 में, और जो आखिरी सीजन उनका था 2019 वाला, वहां पर केवल 282 रन बनाए थे 31 के एवरेज से। लेकिन वो जो मैच हारे थे क्वालिफायर वाला, जिसको लेकर फैंस भड़ास निकाल रहे हैं, 20 बॉल में 9 रन की पारी, और उनका ही कहना यार तुमने टेस्ट मैच बना दिया। लेकिन रॉबिन उथप्पा यहां पर भी नहीं माने और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह का हेट्रेड मुझे मिल रहा है, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, लिखा कि आई एम नॉट सरप्राइज बाय द हेट आई एम रिसीविंग फॉर व्हाट हैज बीन माय एक्सपीरियंस। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि ये जो नफरत आ रही है, क्योंकि ये मैंने महसूस की है। खैर, पीस एंड लव टू यू ऑल, आप सभी से शांति और मोहब्बत। और उसके बाद ये बवाल कट गया कि यार उथप्पा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे कि उनके साथ मिसट्रीट किया गया, कहानी क्या है, ये इशारों में बात क्यों हो रही है। और चारों तरफ सोशल मीडिया पर इसके बाद कांड हो जाता है, बड़ा वाला कांड होता है, ट्वीट्स की बौछार आती है कि हालांकि ये सारा विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब रॉबिन उथप्पा ने इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि लोग उन्हें लगातार टैग कर रहे थे, उनसे पूछना चाह रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। कई लोगों ने कहा कि शाहरुख खान को क्यों नहीं टैग किया आपने, लेकिन इन सब के बीच में
चेन्नई सुपर किंग के जो फैंस हैं वो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो लिख रहे थे कि आपने हमें तमाम विसल फोड़ो मूवमेंट दिए जो हम नहीं भूलेंगे, और केकेआर के फैंस जो हैं वो इन्हें बैश कर रहे थे। लेकिन इस बीच में रॉबिन उथप्पा ने फिर एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि ये पूरा मामला क्या था। तो रॉबिन ने लिखा कि यार काफी कुछ हो गया, काफी कुछ कहा गया मेरे बारे में, लिखा गया, पढ़ा गया, मुझे बैश किया गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कहानी बताऊं। तो उन्होंने लिखा कि यार शुरुआत के जो उनके 4 साल थे, यानी 2014, 2015, 2016, 17, ये उनके केकेआर में बहुत अलग थे आखिर के 2 साल से। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जब गौतम गंभीर कप्तान थे तब उनके साथ जाती नहीं हो रही थी, उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया था और वो और गौतम मिलकर लगातार परफॉर्म कर रहे थे, जो उनके आंकड़ों में भी नजर आता है कि वो तकरीबन 400 रन जो है वो हर सीजन बना रहे थे। पहली बार तो 2014 में 650 के पार पहुंच गए थे, 660 बना दिए थे। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि आखिरी के 2 सीजन जो थे वो काफी अलग थे, जिसने मेरी परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट डाला। हालांकि इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसमें कैप्टनसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि गंभीर के साथ टाइम में कैप्टनसी से फायदा हुआ, लेकिन कार्तिक के टाइम में कैप्टनसी ने नुकसान नहीं। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और भी किया, लिखा कि यार गौतम गंभीर के जाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर में सब कुछ बदल गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। हालांकि केकेआर के फैंस के प्रति मेरा समर्पण जो है वो वही रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। मैं एक बार फिर से ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं कि ये केकेआर के फैंस के लिए नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। अब इस पूरी घटना का सार अगर आप समझेंगे तो रॉबिन उथप्पा ये कहना चाह रहे थे कि केकेआर का मैनेजमेंट जो है उसने उनको गौतम गंभीर के जाने के बाद बिल्कुल अलग थलग कर दिया, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा और उनके साथ संवाद नहीं रहा। 2 सालों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में उस संघर्ष में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो गिर गई और वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उस बीच में घटना यह भी हुई थी, केकेआर में कैप्टेंसी को लेकर विवाद था कि गंभीर के जाने के बाद, क्योंकि उथप्पा उनके मेन प्लेयर थे, उस टाइम ये चर्चाएं चल रही थी कि शायद रॉबिन उथप्पा को कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही बाहर से दिनेश कार्तिक को लाया गया और इस टीम में डाला गया और उसके बाद उन्हें कप्तान बना दिया गया और यहीं से सारा विवाद जो है वो शुरू हो गया था कि क्या चल रहा है। शायद इयॉन मॉर्गन बनाए गए थे, मॉर्गन के बाद कार्तिक को बनाया गया था। लेकिन गौतम गंभीर के जाना और उथप्पा का मैनेजमेंट के खिलाफ लिखना, ये पूरी कंट्रोवर्सी उखाड़ा। अब समझने की बात ये कि यार एक तरफ सीएसके को लेकर वो तारीफ कर रहे हैं, जहां पर जडेजा को शिकायतें हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिले जो हम पाना चाह रहे थे। रॉबिन उथप्पा सीएसके की तारीफ कर रहे हैं, तो जहां पर 6 साल उन्होंने गुजारे वहां पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या केकेआर के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है। केकेआर के मैनेजमेंट को लेकर कई खिलाड़ियों ने शिकायत की, मसलन कुलदीप यादव को लेकर बार बार कहा गया उन्हें सही से हैंडल नहीं किया गया। कई बार वहां कहा जाता है कि वहां 2-3 खेमे हैं, एक खेमा है मालिक का, एक खेमा है कैप्टन का, एक खेमा है शाहरुख खान का, और ये सारे खेमे मिलकर आपस में लड़ते रहते हैं। केकेआर वैसे एक बहुत अच्छी टीम है, उनके पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो जीत नहीं रहे। और जब जीते थे 2014 में, तो ये रॉबिन उथप्पा जो है उस साल ऑरेंज कैप के होल्डर थे। तो उथप्पा को आप बिल्कुल डिक्लाइन कर दें कि इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ये तो नहीं हो सकता। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि 2019 में इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ज्यादा गिर गई थी और उसके बाद टीमें बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, आप परफॉर्म करते हैं आपको रखती हैं, नहीं तो फिर आपको रिलीज कर देती हैं, और 6 साल तक ये वहां रह गए थे। लेकिन क्या इस तरह से केकेआर को बैश करना ये सही है या फैंस का इन पर बैश करना सही है? खैर जो भी है, ये जो रिस्पेक्ट वाला विवाद है ये पहला नहीं है। इससे पहले जडेजा लगातार रिस्पेक्ट को लेकर थे, इस वक्त रॉबिन उथप्पा जो हैं वो यहां कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस कहानी में आपको कौन है जो सही लग रहा है और कौन है जिसे लग रहा है यार